कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़े सच सबसे छोटी चीजों में छिपे होते हैं। और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा सच जिसने राजस्थान के खैरथल तिजारा कस्बे को हिलाकर रख दिया। 17 अगस्त, राजस्थान का खैरथल तिजारा कस्बा। एक साधारण सी दोपहर, लेकिन हवा में फैल रही थी एक अजीब सी बदबू। एक बदबू जिसने पूरे मोहल्ले को बेचैन कर दिया। लोग अपनी अपनी छतों पर खड़े थे, नाक दबाकर इधर उधर देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये गंध आखिर कहां से रही है। और फिर पुलिस को कॉल किया गया, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये बदबू खोल देगी एक ऐसा राज जिसकी परतें खोलते खोलते पुलिस भी सिहर उठी। नीला ड्रम, एक साधारण प्लास्टिक का ड्रम, छत पर रखा हुआ, लेकिन उसके अंदर दबा था इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला सच। लेकिन इससे पहले कि हम कहानी शुरू करें, अगर आप सच की तह तक जाकर रहस्य और अपराध की दुनिया जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हिमाचल जुर्म फाइल्स को और बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी खतरनाक और रोमांचक कहानी आपसे छूटे नहीं। अब चलिए खोलते हैं नीले ड्रम के अंदर छुपा वो राज जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। यह कहानी है हंसराम की, उत्तर प्रदेश के एक प्रवासी मजदूर की, जो बेहतर जीवन की तलाश में राजस्थान आया था। उसे काम मिला, एक घर मिला और एक दोस्त भी, लेकिन उनके नए जीवन की परछाइयों में एक काला राज पक रहा था। यह राजस्थान के किशनबास में एक बहुत गर्म दिन था। ऐसी गर्मी जिसमें आप घर के अंदर ही रहना चाहते हैं। लेकिन 17 अगस्त 2023 को एक असहनीय बदबू ने 60 साल की मिथिलेश शर्मा को बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। यह बदबू उनकी अपनी छत से आ रही थी, जहां एक किराएदार हंसराम अपनी पत्नी लक्ष्मी और 3 बच्चों के साथ रहता था। मिथिलेश ने उस परिवार को 2 दिनों से नहीं देखा था। उन्होंने अपने बेटे जितेंद्र को फोन किया, जिसने हंसराम को कमरा किराए पर दिया था। जब उसने फोन नहीं उठाया तो उन्होंने सबसे सही काम किया। उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस पहुंची और उनका सामना उस तेज बदबू से हुआ। वह उन्हें सीधे एक नीले प्लास्टिक ड्रम तक ले गई, वही ड्रम जो मिथिलेश ने लक्ष्मी को 1 हफ्ते पहले उधार दिया था। लेकिन यह कोई सामान्य ड्रम नहीं था। यह पूरी तरह से बंद था और इसके चारों ओर मक्खियां भिनभिना रही थीं। अंदर एक भयानक खोज हुई। हंसराम का शरीर, जिसका गला कटा हुआ था, नमक के ढेर में पड़ा था, सबूत छिपाने का एक बेतुका प्रयास। चौंकाने वाली सच्चाई सामने आने लगी। यह लापता व्यक्ति का मामला नहीं था, यह एक हत्या थी। जैसे ही पुलिस ने अपनी जांच शुरू की, उन्होंने पाया कि लक्ष्मी और जितेंद्र दोनों गायब थे। पहेली के टुकड़े एक साथ जुड़ने लगे। एक लव ट्रायंगल, एक क्रूर हत्या और एक ठंडे दिमाग से की गई भागने की कोशिश। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वास्तव में यह तो बस शुरुआत थी। जांच ने पुलिस को उस जगह पर वापस ला दिया जहां यह सब शुरू हुआ था, एक पुराने ईंट भट्ठे में, एक पास के गांव में। यहीं हंसराम, लक्ष्मी और जितेंद्र की पहली मुलाकात हुई थी। हंसराम एक प्रवासी मजदूर था, मेहनती और ईमानदार। उसकी पत्नी लक्ष्मी एक सीधी सादी महिला थी, जिसमें जीवन के प्रति एक छिपा हुआ जुनून था। एक ऐसा तथ्य जो बाद में उसके सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला, जहां वह अपने परिवार के रीस बनाती थी और अपने पति को अपना देवता कहती थी। दूसरी ओर जितेंद्र भट्ठे का मुनीम यानी सुपरवाइजर था। वह एक शक्तिशाली स्थिति में था और जैसा कि बाद में पता चला, उसके संदिग्ध संबंधों का एक इतिहास था। सूत्रों के अनुसार जितेंद्र लोगों को लुभाने में माहिर था। उसने हंसराम से दोस्ती की, अक्सर काम के बाद उसके साथ शराब पीता था। यह सरल दोस्ती लक्ष्मी के प्रति उसके बढ़ते जुनून के लिए एक आदर्श आवरण थी। वह हंसराम को काम के लिए बाहर भेज देता था, सिर्फ लक्ष्मी के साथ कुछ पल अकेले बिताने के लिए। जब मानसून के मौसम के लिए भट्ठा बंद हो गया
तो जितेंद्र ने हंसराम को अपने ही घर में एक कमरा किराए पर देकर रहने के लिए मना लिया। एक उदार पेशकश या यह एक जाल था? पुलिस को पता चला कि जितेंद्र ने इस जोड़े को अपने परिवार से सूरज और सुनीता के झूठे नामों से मिलवाया था। यह छोटी सी बात, यह झूठ बहुत कुछ कह रहा था। इसने एक सुनियोजित योजना का खुलासा किया, एक एकल भयानक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए घटनाओं का एक सावधानी पूर्वक आयोजन। हंसराम एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने नए दोस्त पर भरोसा किया। उसे पता ही नहीं था कि वह एक जाल में फंस रहा है, एक मौत का फरमान जो उन लोगों ने तैयार किया था जिन पर वह भरोसा कर सकता था। लक्ष्मी और जितेंद्र की गिरफ्तारी एक औपचारिकता थी। वे भाग रहे थे, लेकिन पुलिस का मुकाबला नहीं कर सके। उनके हिरासत में होने के बाद पूरी सच्चाई आखिरकार सामने आ सकती थी, लेकिन सच्चाई और भी परेशान करने वाली थी जितना पुलिस ने शुरू में सोचा था। जब आमना सामना हुआ तो जितेंद्र ने हत्या कबूल कर ली। उसने स्वीकार किया कि वह लक्ष्मी के साथ रिश्ते में था और उन्होंने मिलकर हंसराम को मारने की साजिश रची थी। लेकिन जैसे जैसे पूछताछ जारी रही, एक और भी भयावह पैटर्न सामने आया। जितेंद्र का इतिहास काले अध्यायों से भरा था। उसकी अपनी पत्नी शशि की 10 साल पहले रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी, कथित तौर पर पोंछा लगाते समय बिजली के झटके से। फिर भी गवाहों का दावा है कि उसने चप्पल पहन रखी थी और उसके पेट पर जले हुए निशान थे। मामला चुपचाप बंद कर दिया गया और समुदाय आगे बढ़ गया। फिर एक शादीशुदा महिला, एक पड़ोसी के साथ अफेयर हुआ, जिसे आखिरकार उसके परिवार ने दूर भेज दिया। जितेंद्र की मां ने पुष्टि की कि उनके बेटे के जटिल रिश्तों का एक इतिहास था। वह बस चाहती थी कि वह बस जाए, एक पत्नी मिल जाए। उसे क्या पता था कि वह पहले से ही एक विवाहित महिला के साथ रिश्ते में था, जो एक क्रूर हत्या में समाप्त हुआ। सबसे चौंकाने वाला खुलासा एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी और पड़ोसी से हुआ, जिसने दावा किया कि जितेंद्र ने सिर्फ एक आदमी को नहीं मारा था, बल्कि उसने 3 परिवारों को खत्म कर दिया था। यह भयावह बयान बताता है कि उसकी अपनी पत्नी की मौत, यह प्रेम प्रसंग और अब यह हत्या सभी एक सामान्य धागे से जुड़े थे। जितेंद्र का अधिकारवादी और खतरनाक स्वभाव। हंसराम के भाई, जो दूसरे राज्य में रहता था, ने बताया कि लक्ष्मी रीस बनाते समय अपने पति को अपना देवता कहती थी, जबकि उनके बीच अक्सर झगड़े होते थे। हालांकि भाई को इस अफेयर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। नीला ड्रम सिर्फ एक पात्र था। असली कहानी इसमें शामिल लोगों के दिलों में छिपी थी। अनियंत्रित इच्छा, टूटे हुए जीवन का एक निशान और एक अंतिम क्रूर कार्य जो एक दुखद मौत में समाप्त हुआ।